एक वक्त था कि बाबर आजम कप्तान रहना चाहते थे, लेकिन ज़का अशरफ ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया, बाय फोर्स हटा दिया। और अब एक वक्त है कि बाबर आजम को कप्तानी मोहसिन नकवी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है, लेकिन उन्होंने बड़े पोलाइटली अपनी कुछ शराइत रख दी हैं कि ये कंडीशंस पूरी होंगी तो कप्तानी कबूल करूँगा। ये कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन तो ये है कि उन्हें जो इनिशियली ऑफ़र किया गया कि आप वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट के यानी T20 और वनडे के कप्तान बन जाएं, और टेस्ट कप्तान हम शान मसूद को ही रखते हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि नहीं, अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो मैं तीनों फॉर्मेट्स का बनूंगा, अदरवाइज़ मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। और ये आपको याद होगा कि जब पहले ज़का अशरफ ने बाबर आजम को हटाया था, तो उस वक्त ज़का अशरफ ने भी ये ऑफ़र की थी कि आप टेस्ट टीम के कप्तान रह लो और वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दो। तो उस वक्त भी बाबर का स्टैंड यही था कि नहीं, कप्तान रहूँगा तो तीनों फॉर्मेट्स करूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा। और फिर उन्होंने टेस्ट कप्तानी की ऑफ़र भी कबूल नहीं की थी। सेम सिनेरियो अब है, लेकिन सिचुएशन रिवर्स है। उस वक्त टेस्ट की कप्तानी ऑफ़र हो रही थी, अब कह रहे हैं कि टेस्ट की कप्तानी ना लो। उस वक्त वाइट बॉल के जो दोनों फॉर्मेट से उनकी कप्तानी नहीं दे रहे थे, इस वक्त वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स की कप्तानी मिल रही है। जो दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट डिमांड है बाबर आजम की, वो ये है कि अगर मैं कप्तान बनूंगा तो मैं लंबे अरसे के लिए बनूंगा। अगर आप मुझे सीरीज़ टू सीरीज़ कैप्टन बनाएंगे कि जी ये सीरीज़ है न्यूजीलैंड वाली, इसके लिए कैप्टन बन जाओ, या सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए कैप्टन बन जाओ, तो मैं ऐसे कप्तानी कबूल नहीं करूँगा। मुझे एक लंबा टाइम दो, 2-3 साल का मुझे टाइम दो, और कम से कम 2 साल का टाइम हो, मैं उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी भी आए, उसमें ये T20 वर्ल्ड कप भी आए, और टेस्ट चैम्पियनशिप का ये वाला साइकिल भी आए, तो मैं कप्तानी कबूल करूँगा। शॉर्ट टर्म में एक सीरीज़ के लिए, 2 सीरीज़ के लिए मैं कप्तानी कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहले भी उनके ऊपर मुसलसल ये तलवार थी कि इस सीरीज़ के बाद हटा दिया जाएगा, इसके बाद हटा दिया जाएगा। तो उसमें फिर वो टीम उस तरीके से टीम के अंदर प्लेयर्स को मुझे ये लगता है कि अच्छा, अगर एक आधी सीरीज़ हम इसको हरवा दें तो हम कप्तानी से हटा सकते हैं, तो वो प्लेयर्स को क्लियर मैसेज नहीं जाता कि भाई ये कैप्टन है और इन्होंने रहना है। तो इसलिए ये उनका सेकंड मुतालबा था। जो उनका थर्ड मुतालबा है, वो उनका ये है कि मैं डमी कैप्टन नहीं बनूंगा। पहले भी वो काफ़ी पावरफुल कैप्टन रहे हैं। शुरू में जब कैप्टन बने थे तो उस वक्त वो एक डमी कैप्टन नहीं थे, जब मिसबा कोचिंग कर रहे थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली उन्होंने पावर हासिल करनी शुरू की। और फिर हमने देखा कि ये होता था कि शायद पीसीबी को चलाई बाबर आजम रहा है। तो वो अब भी उनका यही है कि मैं अगर कैप्टन बनूंगा तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग कैप्टन बनूंगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरे ऊपर प्लेइंग 11 इम्पोज कर दी जाए और कहा दीजिए कि ये 11 प्लेयर हैं और आप इनको खिलाना है, और ये कह दिया जाएगा कि जी ये आपका ओपनर होगा, ये आपका मिडिल ऑर्डर होगा, ये आपका नई बॉल का बॉलर होगा, ये पुरानी बॉल का बॉलर होगा, ये स्पिनर होगा। इस तरीके से करके अगर मुझे सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट के तौर पर ग्राउंड में उतारना है कि सारा प्लान भी मुझे पहले बताया जाए, सारी टीम भी मुझे पहले दे दी जाए, हर फैसला भी मुझे पहले बता दिया जाए, तो मैं इस तरीके से कप्तानी नहीं करूँगा। इस तरीके से कप्तानी अगर करवानी है तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये जो बेसिकली टीम सिलेक्शन के अंदर जो रोल है वो बड़ा उनको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो हमारे डिसीजंस हैं, हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो इसी बात पे आती है कि आप किन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हो, और आप किन प्लेयर्स को खिलाते हो, किन पे आपको ट्रस्ट है, को आप कौन से प्लेयर आपके प्लान में आ रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बोर्ड अपने हाथ में रखना चाहता है, जैसे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का मामला है, और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को अगर कप्तानी ऑफ़र की भी जाएगी तो उनको उतना मजबूत कप्तान बनाया जाएगा जितना वो पहले थे, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत सारी कमिटमेंट्स पीसीबी की दूसरे प्लेयर्स के साथ भी हुई हुई हैं, तो उनको भी बहरहाल एडजस्ट किया जाएगा। तो बाबर आजम के ये जो इतने मुतालबात की लिस्ट है, इसके बाद लगता ये है कि ये डेडलॉक रहेगा, और शायद फिर बाबर आजम के नाम पे कप्तानी का कुर्रा ना निकल सके।